नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बोरिया, जन शिक्षक बालक राउटी से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि एमपीटास पोर्टल पर जो सभी ट्राइबल स्कूल हैं, प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल, उनकी प्रोफाइल का पंजीयन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर या मोबाइल जिस पे भी आप करना चाहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल के माध्यम से अपन कैसे कर सकते हैं आसानी से पंजीयन, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के सर्च जो भी आपके पास ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम, वो ओपन करें और सर्च बार में जाके MPTAS MPTAAS लिख कर सर्च करें। MPTAS लिख कर सर्च करते से ही पहला ऑप्शन आपको दिखेगा MPTAS मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको लॉगिन स्क्रीन खुलनी चाहिए, लेकिन किसी मोबाइल में हो सकता है इस प्रकार से जैसा मेरे इसमें दिख रहा हो। आपको लॉगिन पेज ना दिखते हुए यहाँ आगे सूचनाएं दिख रही हूँ। इसको हटाने के लिए आप यहाँ ऊपर की तरफ 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपके मोबाइल में, उन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है आपको डेस्कटॉप साइट का, उसके सामने एक वर्गाकार बॉक्स है, उस पर क्लिक करने से आपकी ये स्क्रीन डेस्कटॉप साइट की हो जाएगी, मतलब जैसे कंप्यूटर में स्क्रीन दिखती है उस प्रकार से। तो यहाँ पर इस सूचना को हटाने के लिए यहाँ सीधे हाथ की तरफ क्लोज या ऊपर क्रॉस, दोनों में से किसी पर क्लिक करके इस सूचना को अपन हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल गया। लॉगिन पेज पर आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखें, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड वो वाले यूज़ करना है जो आपने अभी कुछ दिनों पहले प्रोफाइल पंजीयन करते समय आपके व्यक्तिगत यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए थे। यहाँ पर एम शिक्षा मित्र वाले या और कोई से यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है या भूल गए हो, तो प्रोफाइल पंजीयन करते समय आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा। तो आप अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर मैसेज चेक कर लें। अगर आपके उस पर पासवर्ड हो तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। मेरे पास एक शिक्षक का यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसका उपयोग करता हूँ। उसका उपयोग करते हुए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ध्यान रखें, पासवर्ड में एक कैपिटल अक्षर, एक कुछ स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, कुछ अंक होंगे, तो उसी प्रकार से उसको सावधानीपूर्वक दर्ज करें। यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड जो ऊपर 6 अंकों में दिख रहे हैं आपको, वो ही दर्ज करना है यहाँ पे। ये लॉगिन हो गया। ये लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आवश्यक सूचनाएं दी हुई हैं। इन आवश्यक सूचनाओं को आप पढ़ लें और यहाँ से इसको सीधे हाथ की तरफ एक क्लोज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें। फिर अपन वापस आ जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ पर आपका नाम प्रदर्शित होगा। वहाँ नीचे आपका DR नंबर है, डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, स्कूल मॉड्यूल, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमारा काम स्कूल मॉड्यूल से पड़ेगा अभी, तो स्कूल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते से ही आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्पेशल स्कूल लिस्ट, नॉर्मल स्कूल लिस्ट। हमारे ब्लॉक के लगभग सभी स्कूल नॉर्मल स्कूल है, तो नॉर्मल स्कूल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल स्कूल लिस्ट पर क्लिक करते से ही आपको कुछ स्कूलों के नाम दिखेंगे। एक स्कूल का या एक से अधिक स्कूल के भी नाम दिख सकते हैं, जिनकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आप अधिकृत है। मैंने जिस शिक्षक का यूज़र आईडी पासवर्ड उपयोग किया है, वो उनको 2 स्कूलों के लिए मैप्ड किया गया है। वो 2 स्कूलों के प्रभारी है, तो इसलिए उनके प्रोफाइल में 2 स्कूल दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रोफाइल में 1 स्कूल दिख रहा हो, तो आप 1 स्कूल की करेंगे। 2 स्कूल दिख रहे हो तो 2 स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करें। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ स्कूल, यहाँ पे विद्यालय का नाम दिखेगा, विद्यालय का कोड दिखेगा, प्रोफाइल की स्थिति आपको यहाँ पे दिख रही होगी, पेंडिंग, और यहाँ पर प्रोफाइल पेज, बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोफाइल पेज 2। तो हमारा पहला कार्य है प्रोफाइल पेज 1 के नीचे जो स्कूल प्रोफाइल लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके स्कूल की जो डिटेल है वो अपडेट करेंगे। स्कूल प्रोफाइल पर क्लिक करते से ही ये पेज खुलेगा। उसमें स्कूल का नाम, स्कूल का
डाइस कोड, विद्यालय की आईडी, यह पहले से दर्ज है। यहाँ शासकीय, अब यहाँ पर जो जानकारी भरना है वो ज़रूरी, यह सबसे ऊपर ये जो बैक लिखा हुआ उसके पास में एक सूचना लिखी हुई वो पढ़ लें कि स्टार से चिन्हित की गई फील्ड अनिवार्य रूप से भरी होना चाहिए। मतलब ये जो स्टार मार्क है, जैसे विद्यालय का नाम के आगे स्टार लगा हुआ है या विद्यालय की आईडी के आगे स्टार लगा हुआ है, यू डाइस कोड के आगे स्टार लगा हुआ है, मतलब जहाँ पे स्टार लाल रंग से स्टार बना हुआ है वो जानकारी भरना अनिवार्य है। उसके बिना आपका प्रोफाइल मत सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है वो वाली जानकारी भरना जरूरी है। जैसे शासकीय आदेश क्रमांक, यहाँ पर आपको भरना जरूरी नहीं है कि आप इसे भरें। आपके पास उपलब्ध हो तो जानकारी भर दें, नहीं हो तो नहीं भरें। यहाँ पर शासकीय आदेश क्रमांक से उद्देश्य है कि आपके विद्यालय की मान्यता का आदेश क्रमांक अगर आपके पास हो, आदेश का दिनांक हो तो वो लिख दें, अन्यथा आप डायरेक्ट अपना स्कूल का स्थापना वर्ष, जहाँ पे ये इसके स्थापना वर्ष के आगे ये आपको दिखेगा, ये कैलेंडर टाइप का है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्ष खुलने लगेंगे। उसमें ये उल्टे हाथ की तरफ से ये एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो ये वर्ष आते जाएंगे। जैसे आपके विद्यालय का मान्यता वर्ष 2009 है तो 2009 पे क्लिक कर दें, ये वर्ष आ जाएगा। ठीक है, स्थापना वर्ष जरूरी था इसलिए हमें भर दिया। आदेश दिनांक और शासकीय का आदेश क्रमांक ये जरूरी नहीं है तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ विद्यालय का प्रकार की जानकारी में आपको दिखेंगे, क्लिक करेंगे बॉयज़ गर्ल्स कोएड, ये 3 ऑप्शन है। तो अपने अधिकतर स्कूल कोएड स्कूल है, कुछ स्कूल हो सकते हैं बॉयज़ के लिए हो, कुछ स्कूल गर्ल्स के लिए हो। तो आपके स्कूल की जो स्थिति हो वो उस पर क्लिक करके आप उसको सबमिट कर दे। तो यहाँ जैसे हमारा स्कूल कोएड स्कूल है तो कोएड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे छात्रों की संख्या, यहाँ पे एसटी के छात्रों की संख्या और अन्य छात्रों की संख्या, मतलब आपके कुल छात्र हैं उसमें से अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पे लिखना है और शेष छात्रों की संख्या को यहाँ पे लिखना है। फिर ऐसे ही एसटी की छात्राओं की संख्या यहाँ पे लिखना है, अन्य छात्राओं की संख्या यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये भरना जरूरी है। ये जानकारी भरने पर यहाँ पर आपकी कुल संख्या आ जाएगी, जो आप एक बार मिलान कर ले कि ये कुल संख्या आपको दर्ज नहीं करना है। छात्र छात्राओं की संख्या आप दर्ज करेंगे तो वहाँ पे कुल छात्राओं की संख्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ये जानकारी भरने के बाद आता है विद्यालय का शिफ्ट, ये भी अनिवार्य है, इसके आगे भी स्टार लगा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, बोथ। अपने अधिकतर स्कूल आफ्टरनून स्कूल है तो आफ्टरनून पे क्लिक करेंगे। कुछ स्कूल हो सकता है 2 शिफ्ट में लग रहे हो, कुछ मॉर्निंग में लग रहे हो, कुछ आफ्टरनून में लग रहे हो। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में लग रहे हो मॉर्निंग पे क्लिक करें, जो आफ्टरनून में लग रहे हो आफ्टरनून पे क्लिक करें। तो अधिकतर स्कूल आफ्टरनून में लगता है तो आफ्टरनून सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय का माध्यम कौन सा है, ये अपने ब्लॉक के लगभग सभी विद्यालय, एक विद्यालय को छोड़ के सभी हिंदी माध्यम विद्यालय, हिंदी माध्यम सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड, संबद्धता बोर्ड, तो यहाँ एमपी बोर्ड या नॉट एग्जिस्ट, अपना जैसे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय में अपना नॉट एग्जिस्ट यहाँ बोर्ड है नहीं। आरएस के से आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र से तो नॉट एग्जिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और हाई स्कूल वाले एमपी बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये माध्यमिक विद्यालय तो नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। नॉट एग्जिस्ट पर क्लिक करते से क्या विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आवासीय सुविधा से मतलब है जो आश्रम शालाएँ हैं जहाँ पे वहीं बच्चे पढ़ते हैं और वहीं पर रहना और सोना करते हैं, वहाँ के लिए है। तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पे यस करें। आपके विद्यालय में अगर आवासीय जो आश्रम शालाएँ हैं वो, और अदर शालाएँ तो नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा। अब ये चूँकि ये प्रोफाइल पंजीयन का कार्य पहले केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जाना था, लेकिन अब सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जनजाति कार्य विभाग के जितने भी स्कूल है सब में किया जाना है। तो क्योंकि ये पोर्टल की डिज़ाइन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए की गई थी तो उसमें 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम के लिए भी ऑप्शन दिया गया। लेकिन इसमें अब ये क्योंकि स्टार मार्क किया हुआ है इसलिए हमें जानकारी भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्लिक करके 10th पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक करके सभी वर्ष सिलेक्ट करके जो प्राइमरी मिडिल स्कूल वाले हैं वो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0,
यहाँ 0 करके ना इसको ऐड कर देंगे, ऐसा मैसेज आ जाएगा, आपको विवरण सफलतापूर्वक जोड़ा गया। इसी प्रकार फिर कक्षा 10वीं सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे 2019 भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वही 00 ऐड, फिर ऐसे ही कक्षा 10वीं फिर सिलेक्ट करेंगे 2020-21, ये 00 डालने के बाद में ऐड कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ इतने 3 साल का परीक्षा परिणाम डालना है, तो कक्षा 10वीं का 3 साल का परीक्षा परिणाम डालने के बाद में हमें कक्षा 12वीं का भी 3 साल का परीक्षा परिणाम डालना है। यहाँ 00 डाल के ऐड करते जाएं और ये ऐसे ही करके 3 सालों का परीक्षा परिणाम यहाँ पे 18-19, 19-20, 20-21 सभी सिलेक्ट करके ने इस प्रकार जोड़ते जाएं तो यहाँ पे आपकी सूची आ जाएगी। जैसे 10वीं के मैंने 3 बार जोड़ दिया, 12वीं का 1 बार जोड़ दिया, तो यहाँ पे 00 आके यहाँ परीक्षा परिणाम जुड़ गया। तो ऐसे 3 साल 10वीं का परिणाम और 3 साल 12वीं का परिणाम 00 डाल के दर्ज कर दें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय वाले। ठीक है, इसके बाद आते हैं विद्यालय का पता। विद्यालय का पता आप हिंदी या अंग्रेजी में आपका विद्यालय का जो भी पता हो, जैसे यहाँ जिस विद्यालय का है उसका विद्यालय का पता डाल देवें। यहाँ पे जिला रतलाम पहले से सिलेक्ट है। ये रूरल और अर्बन 2 ऑप्शन है, तो रूरल ही है, अपने ग्रामीण क्षेत्र है पूरा ब्लॉक पहले से, अगर गलत ब्लॉक दिया हो तो बाजना ब्लॉक सिलेक्ट कर लें। ग्राम वार्ड, यहाँ पे ग्राम वार्ड की सूची, पूरे बाजना ब्लॉक के ग्राम वार्ड की सूची मिलेगी आपको। इसमें से जो आपका स्कूल का जो गांव है वो गांव सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरा इस स्कूल का गांव है सिंगत, तो मैं सिंगत सिलेक्ट करता हूँ। एस में मिल जाएगा आपको सिंगत, SI सिंगत, ये वाला सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक आपका जो है सेलाना हमारा लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक हमारा 221 है, 221 यहाँ पे लिखेंगे। पिन कोड आप राउटी के या जो भी आपका पिन कोड लगता हो, 457769 राउटी का पिन कोड है, हम दर्ज कर दूँगा। विद्यालय का फ़ोन नंबर यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा। विद्यालय का फ़ोन नंबर यहाँ पे आपके पास विद्यालय में फ़ोन नंबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे अपने संस्था प्रभारी अपना नंबर लिख देवे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर प्राचार्य प्रमुख का भी मांग रहा है, तो यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर लिख दें अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर उपलब्ध हो तो। फिर मोबाइल नंबर अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी एक और मोबाइल नंबर यहाँ पे भी भरना जरूर, क्योंकि ये तीनों मोबाइल नंबर हमें डालना जरूरी, इनके आगे स्टार मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे अपने सही दूसरे शिक्षक साथी का या अन्य किसी शिक्षक का मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। फिर विद्यालय की ईमेल आईडी, विद्यालय की ईमेल आईडी भी यहाँ पर डालना जरूरी है, इसके आगे भी स्टार मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे विद्यालय की ईमेल आईडी आपकी नहीं हो तो पहले बना लेवे, उसके बाद इसकी एंट्री करें। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो अभी कुछ भी ईमेल आईडी डाल के इसकी प्रविष्ट कर दें। ईमेल आईडी बनाने में 5-10 मिनट का समय लगता है, हो तो अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से बनवा लें। फिर ये जानकारी भरने के बाद में आता है स्कूल की जानकारी, संकुल की जानकारी। संकुल की जानकारी में संकुल का कोड, यहाँ पे 10 अंकों का संकुल का कोड होता है। जैसे हमारे संकुल बालक राउटी लगता है तो यहाँ का कोड है 310 250 60 13। फिर यहाँ संकुल प्रमुख का नाम, तो ये यहाँ पे आप अपने संकुल का कोड डालें, जो भी आपका संकुल का कोड हो वो। संकुल प्रमुख का नाम मतलब जो आपके संकुल प्राचार्य हों या संकुल प्रभारी हों उनका नाम लिखना है यहाँ पे, हिंदी अंग्रेजी जैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं। फिर संकुल का नाम, संकुल का नाम जैसे जो भी है हमारा, जैसे हमारा संकुल बालक राउटी तो वो लिख के यहाँ पे दर्ज कर देंगे। फिर संकुल का फ़ोन नंबर, यहाँ पे संकुल का फ़ोन नंबर या अपने संकुल प्राचार्य का फ़ोन नंबर आप लेकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार संकुल की ईमेल आईडी आप अपने संकुल प्राचार्य से या जन शिक्षक से प्राप्त करके इसमें संकुल की आईडी ईमेल आईडी लिख के दर्ज करेंगे। और सबसे नीचे ऑप्शन आपको आएगा जमा करें। जमा करें पर क्लिक करते से ही आपको एक यहाँ मैसेज शो होगा कि आपकी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई। लेकिन चूँकि मैंने ये बहुत सारा इसमें डाटा भरा नहीं है, जो भी आपके डाटा आपने इसमें भरा नहीं होगा उसके नीचे आपको रेड कलर से लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे आपने कुछ त्रुटि कर दी या यहाँ पे खाली छोड़ दिया। तो वहाँ पे आप जाके उस जानकारी को भरें, उसके बाद में इसको जमा करें।
अगर जमा कर देते हैं सफलतापूर्वक तो एक दूसरा पेज खुलेगा। दूसरा पेज कैसे खुलेगा? दूसरा पेज इसको जमा करते से ही अगला पेज आपको आ जाएगा। मैं आपको इसमें से बताता हूँ। स्कूल प्रोफाइल पूरी होने के बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल डालनी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, यहाँ पहला ऑप्शन है विभाग विद्यालय भवन का स्वामित्व, तो स्वामित्व विभागीय है, अन्य विभाग का है या किराए का, तो अधिकतर स्कूल विभागीय भवन में ही चल रहे हैं। भूमि का खाता खसरा नंबर हो आपके पास उपलब्ध तो वो यहाँ दर्ज करना है, नहीं हो तो आप पटवारी से प्राप्त करके यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। फिर बाउंड्री वाल की स्थिति, बाउंड्री वाल की स्थिति अगर कोई बाउंड्री वाल नहीं है तो कोई सीमा नहीं, दीवार पक्की है तो पक्की दीवार, पक्की लेकिन टूटी हुई है तो जैसी भी स्थिति, कांटेदार तार की बाड़ हो या अन्य कोई पत्थरों की बाउंड्री वगैरह कर रखी हो तो यहाँ अन्य पे क्लिक कर दें। जैसी भी स्थिति आपके यहाँ हो ऐसा यहाँ पे भर दें। फिर रैंप आपके लगभग सभी विद्यालय में हमारे यहाँ रैंप उपलब्ध है। अगर रैंप है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल विद्यालय का क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है कि विद्यालय जो है उसकी जो क्षेत्रफल वो है हमें स्क्वायर मीटर में ही भरना है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो मीटर में भरें आप। निर्मित क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल, फिर उसमें से निर्मित क्षेत्रफल, फिर उसमें से छत का समतल क्षेत्रफल और छत का गैर समतल क्षेत्रफल और गैर निर्मित क्षेत्रफल। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका स्कूल का कुल क्षेत्रफल है उसमें से जो निर्मित क्षेत्रफल है वही छत का क्षेत्रफल डाल दें। लगभग सभी वही क्षेत्रफल है, सभी समतल छत ही है। गैर समतल क्षेत्रफल में तो 0 0 कर दें। और गैर निर्मित क्षेत्रफल में जो आपका जो क्षेत्रफल है बना हुआ क्षेत्रफल उसको में से घटा के इसको इसमें लिख। फिर यहाँ इस विद्यालय का अन्य विवरण में कुछ जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पे शौचालय का विवरण है। छात्र शौचालय आपके पास हो तो यस, नहीं हो तो नो। लगभग सभी स्कूलों में शौचालय हैं तो अपन यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर छात्र कुल शौचालय कितने हैं, मान लीजिए आपके विद्यालय में 2 है, 4 है, 3 है, जितने भी हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर लड़कियों का शौचालय, जैसे 4 शौचालय है तो लड़कियों के कितने शौचालय है और लड़कों के कितने शौचालय है। जैसे 2 शौचालय है तो एक लड़कों का है और एक लड़कियों का, था इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ CWSN शौचालय मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रकार के शौचालय अगर बने हुए हों आपके स्कूल में तो इस पर उनकी संख्या दर्ज करेंगे, अन्यथा इसको 0 ही रहने देंगे। ठीक है, ये जानकारी भरने के बाद में हम जाते हैं आगे जाएंगे। यहाँ स्टाफ का शौचालय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में मिल सकता है तो वहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो यस, नहीं तो नहीं। विद्युत कनेक्टिविटी, अगर विद्युत कनेक्शन बहुत सारे स्कूलों में हो गया तो जहाँ उपलब्ध हो तो वहाँ पे यस लिखेंगे। यहाँ विद्युत कनेक्शन यस करते हैं तो यहाँ बिजली का कनेक्शन नंबर मांगेगा। तो जो आपका कनेक्शन नंबर हो आपके बिल वगैरह में जहाँ पे से भी आपको उपलब्ध हो जाए वो देखकर यहाँ पे दर्ज कर देंगे। फिर पीने के पानी की उपलब्धता आपको यस और नो में जवाब देना है। आपके यहाँ पीने के पानी की सुविधा हो तो यस है तो आपको यस में फिर आपके यहाँ सुविधा कौन सी है, टैप वाटर मतलब नल के द्वारा पानी आता है, वेल कुएं से या हैंडपम्प से, जो भी ऑप्शन हो आपके पास वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इंटर कर दें। इसके अतिरिक्त आपको और कोई सुविधा चाहिए पीने के पानी की, मान लीजिए आपका हैंडपम्प है और वो पूरे समय कार्य नहीं करता तो अतिरिक्त आवश्यकता यदि हो तो उसको यहाँ पे लिख दें। अगर नहीं हो तो यहाँ पे 0 दर्ज कर दें, क्योंकि यहाँ अगर ये स्टार मार्क है और यहाँ कुछ भी खाली छोड़ा तो ये आपकी जानकारी सबमिट नहीं करेगा। यहाँ वाटर प्योरीफायर मशीन आपके यहाँ लगभग सभी स्कूलों में तो नहीं होगी, कहीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में हो सकती है, तो जहाँ हो वो यस कर दे, जहाँ नहीं हो वहाँ पे नो कर दें। वाटर कूलर जहाँ हो यस, नहीं हो वो नो करें। क्या अग्निशमन प्रणाली, बहुत सारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अग्निशमन प्रणाली का वो यंत्र उपलब्ध हो सकता है तो वो यस करें, बाकी नो करें। इस प्रकार और यहाँ पे जो आवश्यकता हो उनकी
अतिरिक्त आवश्यकता जैसे मैंने वाटर कूलर की एक आवश्यकता, वाटर प्यूरीफायर की एक आवश्यकता और अग्निशमन यंत्र की आवश्यकता यहाँ पे एक एक दर्ज कर दी। इस प्रकार कंप्यूटर, फिर आ जाती है जानकारी कंप्यूटर की। कंप्यूटर की कुल संख्या सीखने के उद्देश्य के लिए, ऑफिस के कंप्यूटर यहाँ इसमें मान्य नहीं होंगे। तो जो जैसे हाई स्कूल में ऑफिस के लिए कंप्यूटर है तो वो सीखने के उद्देश्य के लिए नहीं, बच्चों को सीखने के लिए कितने कंप्यूटर आपके पास उपलब्ध हो उनकी संख्या अपने को यहाँ पे दर्ज करनी है। तो हो तो यस, नहीं हो तो नो पे क्लिक करेंगे। क्या स्कूल की लाइब्रेरी में स्कूल में लाइब्रेरी फैसिलिटी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है? तो लगभग सभी स्कूलों में लाइब्रेरी तो है ही सही, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में। तो यहाँ पे यस कर दें मैं। क्या स्कूल में ई लाइब्रेरी है? तो इस पर नो क्लिक कर दें। किसी भी स्कूल में ई लाइब्रेरी नहीं। स्मार्ट क्लासरूम, कुछ एक विद्यालय हैं जो ब्लॉक के जिसमें स्मार्ट क्लास से हैं, तो वो इसमें यस कर दें, बाकी नो कर दें। स्काउट गाइड जिन विद्यालयों में चलता हो वो यस करें, जहाँ पे नहीं चलता वो नो करें। ऐसे ही रेड क्रॉस जहाँ पे चलता हो यस, नहीं चलता वो नो। एनसीसी भी जिन स्कूलों में चलता हो वो यस पे क्लिक करें, जहाँ नहीं चलता वो नो पे क्लिक करेंगे। एनएसएस भी जिन स्कूलों में चलता है वो यस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे नहीं चलता वो नो पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ स्कूलों में है शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो यस पे क्लिक करें, बाकी नो पे क्लिक करें। सौर ऊर्जा फैसिलिटी जो भी आपके यहाँ स्थिति हो उसके आधार पर क्लिक करें। इसके बाद में होता है अतिरिक्त आवश्यक अधोसंरचनाएं। अतिरिक्त आवश्यक अधोसंरचनाओं में आपको क्या क्या आवश्यकता है इसमें, जैसे बाउंड्री वाल और इसमें बाउंड्री वाल, वाइट वॉश। बाउंड्री वाल से मतलब आपके विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है तो उसकी आवश्यकता है, तो उसको क्लिक करके कितनी आवश्यकता है वो लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त तो वाइट वॉश मतलब रंगाई पुताई की आवश्यकता है आपके स्कूल में, तो उसको सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। उसकी टॉयलेट अगर आपके यहाँ आवश्यकता है तो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस स्कूल के लिए मैंने टॉयलेट दर्ज संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 टॉयलेट की आवश्यकता है, एक बालक बालिका के लिए, और एडिशनल रूम की भी आवश्यकता है। एडिशनल रूम यानी अतिरिक्त कक्ष, उनकी संख्या यहाँ पे लिख दी है। तो जो भी आपको आवश्यकता हो उसके आधार पर आप अपनी आवश्यकताओं को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। बाउंड्री वाल, मान लीजिए बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, आपको एक बाउंड्री वाल चाहिए आपके विद्यालय के लिए, तो यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर दें, तो यहाँ पे मैसेज आएगा जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई। ठीक है, ये दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ नीचे शो होने लगेगा कि आपने यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको आवश्यकता है वो जो आपने दर्ज करी है। इनमें से किसी को हटाना हो तो यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन दिया है, उसमें से आप जाके हटा भी सकते हैं। जैसे ये मेरे को बाउंड्री वाल हटाना है तो यहाँ पे करूँगा नष्ट करने की पुष्टि करें, हाँ ठीक है, ये हो गया। वो बाउंड्री वाल जो मैंने एंट्री करी थी वो यहाँ से हट गई है। फिर एक परिसर एक शाला अंतर्गत 50 मीटर के दायरे के अंदर उपलब्ध प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी दर्ज करें। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैं आपको दर्ज करके बताता हूँ कैसे दर्ज करेंगे। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शनों पे जाके उनकी स्थिति दर्ज करना है, जैसी भी आपके यहाँ स्थिति हो। जैसे ये स्कूल है, इसमें एक शाला एक परिसर मतलब 50 मीटर के दायरे में ही आपका कोई दूसरा स्कूल संचालित है, तो वहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे। तो हो सकता है प्राइमरी आपके इसमें जैसे मिडिल वाले हो और वहाँ मिडिल स्कूल वाले अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो और उनके पास में ही प्राइमरी स्कूल चल रहा, तो यहाँ पे यस करेंगे और उस स्कूल का दाइस कोड और भवन उपलब्ध हो तो यस, नहीं हो तो नो। एक ही स्कूल में चल रहा हो तो, अगर भवन उपलब्ध हो तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो तो यस, पदों की संख्या जितने शिक्षक वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या लिखकर और इसको 8 पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए किसी भी विद्यालय में एक शाला एक परिसर वाला स्थिति नहीं है, जैसे इस स्कूल में नहीं है, तो यहाँ पे पहले प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो पे क्लिक करते से ये यू डाइस कोड, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पदों की संख्या ये एकदम ब्लैंक हो जाती है, मतलब इनको भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, और इसको जाके जोड़े पे क्लिक कर देंगे तो ठीक है ये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये हमें तीनों सेक्शन करना है, प्राइमरी के बाद में मिडिल का भी जोड़ना है। मिडिल अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करके वही यूनिट जोड़ें। आपके परिसर में हाई स्कूल अगर है तो हाई स्कूल यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और उसको जोड़ दें। तो सभी विद्यालयों के लिए तीनों स्कूल की स्थिति जोड़ना है। जैसे प्राइमरी और पास में मिडिल स्कूल चल रहा है तो उस पर मिडिल स्कूल पे तो यस कर देंगे, लेकिन हाई स्कूल पर नो कर देंगे और प्राइमरी पे भी नो कर देंगे।
इस प्रकार से दर्ज करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है फिर अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन। अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन के पहले आपको मिलता है फ़ोटो या तस्वीर का शीर्षक कि ये फ़ोटो किस चीज़ का। तो मान लीजिए स्कूल बिल्डिंग का है तो स्कूल बिल्डिंग लिख दे मैं, स्कूल भवन, हिंदी में अंग्रेजी में जैसा लिखना चाहिए। और फिर यहाँ से चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और जहाँ आपके सारे फ़ोटो दिख जाएंगे तो जो आपको फ़ोटो है वो आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लें और इसको अपलोड कर दें। ठीक है, यहाँ से अपलोड चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मैंने इस स्कूल के लिए 2 फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं, उस स्कूल बिल्डिंग का और एडिशनल रूम का। वो दोनों फ़ोटो यहाँ पे आप कोई फ़ोटो गलत अपलोड हो गया हो तो यहाँ से आप इसको हटा के फिर से अपलोड कर सकते हैं। यह सब करने के बाद में आपको सबसे नीचे वही 2 ऑप्शन दिखेंगे, रीसेट और जमा करें। तो हमें जमा करना है, जमा करें पे क्लिक करेंगे तो ये जमा हो जाएगा। जमा होने का सफलतापूर्वक मैसेज आ जाएगा। ये पहले से ही जानकारी अपडेट कर रखी है मैंने, इसलिए यहाँ पे ओके का मैसेज नहीं आ रहा। और ये ध्यान रखें कि आप स्कूल की कुछ जानकारी गलत डल जाती हो तो उसको बाद में भी आप अपने लॉगिन आईडी से पुनः संशोधित कर सकते हैं। ये स्कूल की प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही यहाँ प्रोफाइल की स्थिति जैसे इस आईडी पर 2 स्कूल मैप्ड हैं तो इसमें से एक कंप्लीटेड और एक पेंडिंग का मैसेज शो हो रहा है। तो आप सभी को अभी केवल ये कार्य करना है कि अपने स्कूल की प्रोफाइल के जो 2 पेज हैं, एक प्रोफाइल पेज और एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पेज, ये दोनों पेज कंप्लीट करना है ताकि आपके प्रोफाइल की स्थिति कंप्लीटेड आ जाए। और यही अभी करना है। इसके आगे 2 और ऑप्शन आपको कर्मचारियों की मैपिंग और ये एसएमसी का गठन और एसएमसी के अकाउंट नंबर की और जानकारी एसएमडीसी की है। तो ये अभी निर्देश नहीं मिले हैं कर्मचारियों की मैपिंग के और एसएमडीसी गठन की, क्योंकि यहाँ पे एसएमडीसी का दिया हुआ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी चलती है। तो हो सकता है ये पोर्टल अपडेट हो उसके बाद में अपन ये जानकारी अपडेट करें, लेकिन अभी आपको केवल प्रोफाइल पेज अपडेट करना है। प्रोफाइल पेज जो अपडेट करने के बाद में प्रोफाइल की स्थिति आपकी कंप्लीटेड आ जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ अब। और किसी प्रकार की समस्या है तो अपने जन शिक्षक से संपर्क करें। इस जो MP टास्क की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट MP टास्क पे जा सकते हैं। धन्यवाद।